नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। गुलनाज मामले में लगातार सफलता मिलती जा रही है। 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। एक आरोपी के घर की कुर्की की गई कि घर के दरवाजे तक उखाड़ कर पुलिस ले गई है। बहुत जल्द उसकी भी गिरफ्तारी हो जानी है। जिस तरह से किरण यादव ने गुलनाज का चरित्र हनन करने की कोशिश की, उसे बदनाम करने की कोशिश की, धीरे धीरे उसके तमाम जो वादे थे वो अब मुंह के बल गिरते हुए नजर आ रहे हैं। मैं ये इसके लिए कह रहा हूं क्योंकि पुलिस जांच के माध्यम से अभी तक कोई भी एंगल ऐसा नहीं निकला है जिसमें यह साबित होता है कि गुलनाज और आरोपी जो हैं उनके बीच में कुछ प्रेम संबंध वगैरह रहा होगा। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, कुछ दिन पहले मैं अभी गुलनाज के घर गया था। वहां से बाहर निकलते समय आरोपी सतीश के पिताजी और करीबन 350-400 लड़कों ने मेरी गाड़ी का घेराव किया था। उस समय सतीश के पिताजी से मैंने पूछा था कि मुझे बताइए कि क्या आपके लड़के या अन्य 2 लड़के जो आपके संबंधी हैं, आपके घरेलू हैं, घर के हैं, उनका कोई प्रेम संबंध गुलनाज के साथ था क्या? तो उन्होंने पूरी तरह से इसे नकार दिया था कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे लड़के गुलनाज को जानते तक नहीं है। वो सीबीआई जांच कराना चाहते हैं। मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं जब सतीश के पिताजी ने और उनके लड़कों ने, मतलब गांव के लड़कों ने या आसपास के लड़कों ने, सतीश के समर्थकों ने मेरे गाड़ी का घेराव किया था। ये वीडियो जरा देखिएगा। नाम हुआ मेरा सतीश का पिता है, जो अभी आरोपी हुई थी। अच्छा, आपके लड़के का क्या नाम हुआ? सतीश कुमार। सतीश कुमार जो मिट्टी को तेल जलाकर सजा नहीं होनी चाहिए, जबरदस्ती मत डालिए, लेकिन जो सजा वाला है उसको सजा होनी चाहिए। जी सर, हम दोषी पाएगा तो सजा दीजिए ना। सर आपका नाम? विनय दुबे, आप ही का नाम है? ठीक है सर, ठीक है भैया, ध्यान दीजिएगा जरूर सर। बारिश सोशल मीडिया पर सर अफवाह बहुत फैल रहा है। बारिश सोशल मीडिया पर फैल चुका है, झूठ बात। जांच होना चाहिए। वैशाली जिले के चांदपुरा ओपी थाने क्षेत्र के रसलपुर हबीब गांव में युवती की जिंदा जलाकर हत्या कर देने मामले में नामजद आरोपी विजय कुमार राय के घर को पुलिस ने की कुर्की जब्ती। बताते चले कि युवती को जिंदा जलाने मामले में फरार चल रहे नामजद आरोपी विजय राय के घर को पुलिस ने की कुर्की। इस दौरान काफी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती आरोपी के घर पर की गई थी। आरोपी के पिता ने खुद ये कहा कि मेरे लड़के का गुलनाज का कोई संबंध नहीं है। तो मैं पूछना चाहता था किरण यादव से, वो कौन लोग हैं जो आपको ये जानकारी दे रहे हैं, जबकि उसका परिवार, आरोपी का परिवार खुद ये मना कर रहा है। गुलनाज की मां ने खुद ये मना किया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप कौन होती हैं किसी मरी हुई बच्ची का चरित्र हनन करने के लिए, उसे बच्चलन साबित करने के लिए? यहां तक ही ये मामला नहीं रुका। इसने एक औरत को वीडियो में लेकर आई और वो बता रही है कि किस तरह से उसके लड़के ने देखा कि गुलनाज ने खुद अपने आप को जलाया है। जरा ये वीडियो देखिएगा। ये जो औरत अपना बयान दे रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि उसके बच्चे ने खुद देखा है और वो चश्मदीद गवाह है कि इस गुलनाज ने, इस बच्ची ने अपने आप को खुद जलाया है। जरा इसका बयान सुनिएगा। इसके बाद मैं आपको एक रोचक जानकारी देना चाहता हूँ इस महिला के बारे में। वो लड़का, हमारा लड़का डर से उस समय कुछ नहीं बताया। सुबह में हलिंदर की पत्नी है, वो कहा कि हम बोले कि तुमको मड़ैया में आज आग लगा देंगे, तुमको कारण ये घटना हुआ, तुम बच्चा लोग के नहीं जुटाता था, आज लड़की के साथ में ही नहीं होता। तो वो क्रिया खा के बताया कि जरीना तोहर बेटा देखलक, हम देख लिया कि से ये गोईठा तरुआ आग सलाई मारलक, तोर बेटा एकदम मुझा दिलक, आ दूसरा दा आग तोर बेटा हल्ला करला, उतने में जब तक लहक गए हम पानी लेके मुझे। मतलब लड़की खुद ही आग लगाई? हाँ, अब वो लड़की हम आँख से न देखा, मेरा बच्चा देखा। अच्छा, अब बस वो हकीकत हम देखिए। अच्छा, आँख से देखते तो इतना बात हम होने नहीं देते, एकदम हम हॉस्पिटल भी नहीं जाते। हकीकत यही बात है। मेरा बच्चा बोला कि ये अम्मी, हम बच्चा के सर पर हाथ लगा कर इसे क्रिया खिवा कि बाबू हमरा कसम खाओ, ये बात हकीकत है। तो बोला कि हाँ अम्मी, हम आँख से देखे हैं,
से बागी बे दुपट्टा का वो आग लगाया। किरण यादव अपना एक झूठ छुपाने के लिए, चंदा का पैसा खाने के लिए कितने झूठ लगातार बोलते जा रही है। पहला झूठ ये था कि लड़की ने अपने आप को खुद जलाया। दूसरा झूठ ये था कि आरोपी और लड़की का प्रेमी जोड़े थे, वो आपस में प्रेम करते थे, इसके लिए लड़की ने खुद को जला लिया। ये जो औरत है जिसका भी आपने बयान सुना है, ये औरत के ऊपर भी हमने एफआईआर में जोड़ने के लिए, इसका नाम भी जोड़ने के लिए हमने एसपी साहब को मेल भेजा है और मेरी टीम अभी कुछ ही घंटों में एसपी साहब के पास लिखित पत्र लेके जा रही है कि इस औरत ने जो किरण यादव के साथ है, इसने कबूल किया है कि मेरे लड़के ने देखा है ये घटना होते हुए, वो चश्मदीद गवाह है, तो इसकी तुरंत गिरफ्तारी की जाए, इसका बयान लिया जाए और इसके लड़के से पूछताछ की जाए। और अगर ये बयान झूठ निकलता है तो मैं इस औरत को कहना चाहता हूं कि भले किसी भी लालच में आपने आके किरण यादव के पक्ष में ये बयान दे दिया, लेकिन तुमने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। अगर ये बात साबित न हो पाई, जो कि नहीं होगी क्योंकि पुलिस जांच में अभी तक ये कोई एंगल निकल कर नहीं आया है, मरती हुई लड़की ने खुद अपना बयान दिया है कि 3 लड़कों ने मुझे जलाया है। उसके बावजूद ये महिला ने किसी लालच में या एक दोस्ती यारी में आके किरण यादव के पक्ष में जो बयान दिया है, अगर ये बयान झूठ निकलता है तो आईपीसी की धारा 120 के तहत इसे भी करीबन 3 साल की सजा होगी और ये जेल जाएगी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो लोग भी बिना कोई जानकारी रखे केवल किरण यादव को बचाने के लिए समर्थन में आ रहे हैं, वो कहीं न कहीं खुद भी फंसते जा रहे हैं और किरण यादव तो फंसी रही है। जिस तरह से कल एक मैंने वीडियो डाली थी, प्रभु श्री राम को परिवार को लेकर राजा दशरथ और माता सीता का चरित्र हनन इस नीच औरत किरण यादव ने किया था, उसके ऊपर पूरे देश के अंदर अभी तक 7 एफआईआर दर्ज हुई हैं। जी हां, मैं कह रहा हूं 7 एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें कि 295A, 298 ये धाराओं के अंतर्गत दर्ज हुई हैं। कहीं कहीं पे 153A भी दर्ज हुआ है। इस तरह की 7 एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें से 2 मुंबई के अंदर हुई हैं। बहुत जल्द इसकी गिरफ्तारी होगी और सबसे बड़ा जो एफआईआर होना है वो बिहार के वैशाली में होना है, जिसमें कि इसके ऊपर जो धाराएं लगनी है वो धारा 420 लगेगी। जिस तरह से लोगों से इलाज के नाम पर पैसे लेके इसने जो चीटिंग और फ्रॉड किया है, उसके ऊपर चीटिंग की धारा 420 लगेगी। इसके साथ में जिस तरह से गुलनाज का इलाज न होने दिया और इलाज के अभाव में गुलनाज की मृत्यु हो गई, इस साजिश में इसके ऊपर 302 हत्या का मुकदमा भी चलेगा। इसके साथ में इस लड़की को मारने के लिए साजिशकर्ताओं के साथ मिलकर इसने जो प्लान में काम किया और अपनी सहभागिता दी है, उसके लिए इस पे धारा 120B के तहत कानूनी मामला दर्ज होगा और ये अब शायद ही जेल से बाहर छूट पाएगी, ऐसा हमें उम्मीद है, क्योंकि लगातार ये भड़कायू बयान देते जा रही है। अभी कुछ दिन पहले ही 15% मुसलमानों की औकात इसने निकाली थी, उनको नीचा दिखाया था। इस पर भी एक मामला शायद बरेली वगैरह में कहीं पे दर्ज हुआ है। तो इस तरह के एफआईआर अब इस लड़की पे दर्ज हो रहा है, इस औरत पे दर्ज हो रहा है, जो मेरे हिसाब से इसकी किए हुए कर्मों का फल है। कुछ बड़बोलेपन के कारण इसने शायद भूल गई थी कि ये देश ये संविधान से चलता है। आप अगर गलत करोगे तो उसकी सजा कानूनी दायरे से मिलेगी। विनय दुबे अगर गलत करेगा तो जेल पक्का जाएगा, उसी तरह से अगर आप गलत करोगी तो जेल आप पक्का जाओगी। अब बहुत कुछ दिन बचे हैं, आप अपने परिवार से मिल लीजिए। आपके पति भी कहीं आरोपी बनाए गए हैं, ऐसा सूचना मुझे मिली है। तो अब आप पूरे पति पत्नी आराम से जेल की यात्रा करें। किरण चली ससुराल अभी बहुत जल्द देखने मिलेगा और इसका जो किया हुआ है यह आपने खुद कमाया है। अगर ईमानदारी से आप सामाजिक कार्य करती, कुछ चंद पैसों के लालच में, किसी ने मुझे स्टेटमेंट भेजा आपका, कहा कि 17,000 रुपए के लिए ये औरत ने अपना ईमान बेच दिया। मुझसे 20,000 रुपया ले लेती, कम से कम अपना इतने सालों की जो मेहनत से समाज में आपने नाम कमाया था, एक पल में आपने उसे गंदा कर दिया। और आप जैसी औरत समाज में रहने लायक नहीं है, ये आपने साबित कर दिया एक मरी हुई बच्ची को बच्चलन साबित कर कर। तो आपकी असली जगह जेल है और बहुत जल्द आप जा रही हैं। बस इंतजार करिए कि किस राज्य की पुलिस आपको पहले गिरफ्तार करती है, क्योंकि बाकी राज्यों की भी पुलिस आपको उसी प्रक्रिया में गिरफ्तार करती रहेगी। आप जमानत लेते रहिए, कोर्ट कचहरी करते रहिए,
आगामी जीवन आपका इसी में जाने वाला है। आपका किया हुआ कर्म आपको फल दे रहा है। जिस तरह से जली हुई बच्ची तड़प तड़प के मरी है, उसकी बद्दुआएं अब आपको पूरी जिंदगी आपको खाएगी। ये आप देखते रहिएगा अपनी खुली आंखों से। बहुत जल्द गिरफ्तारी की ढेर सारी शुभकामनाएं। किरण यादव। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।